हाय गाइस, मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी 20 मार्च 1993 को और इस मार्च को मुझे 27 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस फिटनेस द बेस्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ। मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही स्किनी लड़का था। अपनी क्लास में आई वाज द मोस्ट बुलीड गाय एंड आई वुड से आई वाज द साइलेंट स्पेक्टेटर इन माय क्लास। सबसे लास्ट बेंचर हुआ करता था जिसकी कोई पहचान ही नहीं हुआ करती थी। बहुत कम फ्रेंड हुआ करते थे मेरे, 2-3। ज़्यादातर बुली किया जाता था, मैं सुकड़ा ये वो मुझको नाम से बुलाया जाता था। बट जैसे ही मेरे 10th का लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई जस्ट एंटर्ड जिम्नेजियम। उसके बाद में अभी तक रुका नहीं है। पिछले 2-3 साल से हमारे स्कूल के रीयूनियन शुरू हुए हैं। 25 इयर्स के बाद मैं अपने वही फ्रेंड्स से मिला था जो मेरी क्लास में थे, जो मुझे बुली किया करते थे। एंड दोज गाइज वर थोड़ा सा ह्यूज मुझसे ज़्यादा। अब जब मैं उनसे मिलता हूँ तो दे ट्रीट मी एज अ हीरो। मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराते, बोलते यार तू तो अभी तक वही कॉलेज का लड़का लग रहा है। किसी कोई गंजा हो चुका है, कोई ओबेसिटी में जा चुका है, किसी की नीज़ की प्रॉब्लम है, बट आई स्टिल जैसे कि यार तू तो अभी तक यंग होता ही जा रहा है। हर साल आता है और यंग होता है और यंग आता है। तो इसका सारा श्रेय मैं देता हूँ अपनी फ़िटनेस को, अपनी बॉडी बिल्डिंग को, विच इज़ माई फर्स्ट एंड द फर्स्ट लव। आई वुड से कि इसको पैशन तो है ही है, इसको हॉबी मत बनाओ। अगर आप पैशन बनाओगे तो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी, लॉट ऑफ फैमिली मिलेगा। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट विद दिस जर्नी। फिटनेस इज़ नॉट अबाउट लूजिंग वेट और बिल्डिंग मसल। फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। अगर आप उसको अपना लाइफ स्टाइल बनाओगे देन सी वॉट इट गिव्स यू। जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को ये बढ़ा देगा। ऐसा नहीं कि अब आप सोच रहे होंगे बॉडी बनाने से हमारा काम कैसे बनेगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जिस ढंग से आप लोगों से बात करेंगे उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा। हाय, आई एम विकी तुली। आई एम द ओनर ऑफ ए गेट फिट्स फिटनेस स्टूडियो ओनली फॉर लेडीज़ एट द्वारका सेक्टर 7। हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिम विकी। ओके, तो विक्की तुली जी, आपने अपने बारे में कुछ अपनी स्टोरी तो बताई है। अब थोड़ा मेरे को ये बताओ कि आपने मुझे बताया कि किसी ने आपको बुली करा है, तो कोई एक फ़नी मोमेंट जब आपने किसी ने बुली करा हो आपको? बुली की शुरुआत तो तभी हुई थी जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू नहीं की थी। ठीक है। और हुआ क्या था कि लाइक आई वॉज इन NCC एयर विंग 3 years फ्रॉम 8, 9 to 10th। तो मैं बहुत ही स्किनी, ये भी मेरी रिस्ट फिर भी मोटी है मेरे आर्म्स के कंपैरिजन में। यू कैन तब आपके आर्म्स आपके इससे भी छोटे होते थे? मेरे रिस्ट से भी छोटे। आई हैव द पिक, आई विल गिव यू द पिक। तो वहाँ पे मुझे बहुत बोला जाता है कि तेरे साथ हम ये करने वाले हैं, तू मत जा कैंप में, मत जा, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जाऊँगा तो सही मैं कैंप में। एंड आई वॉज बुलीड ओवर देयर। मेरा टॉवल गायब हो जाना, मेरा बैग गायब हो जाना, मेरे शूज़ नहीं हैं। तो रात भर मैं जागता रहता था कि कहीं यार कुछ कर ना देंगे मेरे ऊपर, क्योंकि बोला गया था कि टूथपेस्ट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, सब बोला गया था। तो दिस वाज द थिंग। और जैसे ही मैंने 10th का अपना एग्ज़ाम दिया लास्ट, आई एंटर्ड अ जिम। और फिर मैं हिला ही नहीं 27 साल से, जो मार्च को कंप्लीट हो जाएंगे। और अब क्या वही लोग आपको दोबारा बुली करते हैं? अब लोग कहते भाई तेरे साथ एक पिक ले लें। सो अभी हमारा रीयूनियन होता रहता है। तो लाइक 2016 में आई मेट ऑल दिस स्कूलमेट आफ्टर 25 years। मैंने अपनी नागपुर से स्कूलिंग एंड इंजीनियरिंग वहीं से करी है। तो जब मैं गया, अबे तू वही है? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। भाई तेरे से डर लग रहा है भाई, एक पिक भाई, एक पिक वो चलता रहता है। आई विल सेंड यू दैट पिक ऑल्सो। हमारी पूरे ग्रुप की पिक्चर है। तो हाँ, उससे बेनिफिट ये हुआ कि काफ़ी लड़कों ने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। ओके। बिकॉज एक बार मैंने आपके ग्रुप के, मेरे ग्रुप के, आपको देख के, मेरे को देख के, क्योंकि मैंने उनको समझाया कि बॉडी नहीं बनानी है, हिलो, थोड़ा वर्कआउट करो, क्योंकि अब तुम 40s में जा चुके हो। और 5 साल बाद हमारे ग्रुप में ये मैसेज आएंगे कि यार मेरे नी में दर्द हो रहा है, मेरे लोअर बैक में हो, मेरे को BP की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को हार्ट में। आप कितने साल के हो अगर 40s की बात कर रहे हो तो? 42। आप 42 years old? वाओ। And 42 and you look younger and younger man. Younger and hotter. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका क्या रीज़न था कि आपने वुमेन ओनली सिर्फ लड़कियों के लिए एक स्टूडियो खोला है, फिटनेस स्टूडियो? हाँ, इसका एक्चुअली मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक आई हैव बीन वर्किंग आउट नागपुर में, बहुत वर्कआउट किया। मेरे सामने आपकी बॉडी देख के मुझे लगता नहीं कि आप वुमेन ओनली जिम खोलोगे। मुझे लगता था कि आप कोई बॉडी बिल्डिंग का जिम खोलोगे। हाँ, वो भी था। लाइक वसंत कुंज में हमारे 3 जिम्स थे, NBC स्कॉर्पियन के नाम से जिम्स थे। Okay. तो तब भी ट्रेंड बहुत बेसिक ट्रेंड, आई मीन वो ट्रेंड था मैम टेलिंग ऑफ 99। तो जब वो रोलर वाले ट्रेडमिल हुआ करते थे, मोटराइज ट्रेडमिल भी नहीं आते। तो वी स्टार्ट वसंत कुंज में ट्रेंड ही हमने शुरू किया था जिम्स का, वसंत कुंज के अंदर।
वहाँ बसंत में जिम्स चलते रहे। उसके बाद मैं द्वारका आ गया। द्वारका में शिफ्ट होकर कुछ दिमाग में नहीं था कि जिम खोलना है, बिकॉज आई एम इनटू इंटीरियर्स ऑल्सो, मेरा जो मेन बिजनेस है हमारा। अच्छा, आपका इंटीरियर्स का बिजनेस है, ये आपका पैशन है जो आप दिस इज माई पैशन टर्निंग। कम प्रोफेशन। ये तो मुझे लगता नहीं ना मैं काम, दिस इज लाइक माई स्ट्रेस बस्टर। ओके ओके। तो ये तो मुझे लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ, तो आई कैन बी हेयर फॉर होल डे होल नाइट ऑल्सो। तो जब मैं यहाँ पे आया फॉर माई ओन वर्कआउट, तो मुझे जिम ज्वाइन करना ही था, तो मैं जिम ज्वाइन करता कभी इधर। तो व्हाट आई स्टार्टेड नोटिसिंग वाज कि इफ अ गर्ल इज गुड लुकिंग देन ऑल द ट्रेनर्स आर बिहाइंड हर। ओके। इवन द मेंबर्स बिकम ट्रेनर फॉर देम। मैम आप ना थोड़ा गलत कर रहे हो, थोड़ा ये ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके, ऐसे कीजिए। और जिस लड़की को या लेडी को जो वो हाउस वाइफ है जिसको ज़रूरत है, वो बेचारी साइकिलिंग करे जा रही है। ओके। साइकिलिंग खत्म होगी मैम साइकिलिंग आपकी, अब ट्रेडमिल, ताकि तुम 40-45 मिनट मेरे को डिस्टर्ब भी मत कर। मतलब जिनको जरूरत थी उनको लोग कराते नहीं थे, और जिनको मतलब यू नो और जो अट्रैक्टिव लगती हैं लोगों को, और वो लोग उनके पीछे भागते थे। एंड दैट्स दैट आपने तो इतने जिम 500 जिम से ऊपर आपने देख लिया, यू मस्ट हैव नोटिस दिस। Yeah, I know. द कॉमन I know. This is actually दिस थिंग वाज very हिटिंग common. माय माइंड कि वो बेचारी 6 महीने 7 महीने से वैसी की वैसी ही है जो हाउस है। वो बेचारी किस तरह से टाइम निकाल के बच्चों से, घर से, कि मैं भी शायद फिट हो जाऊं, शायद मेरा वेट लॉस हो जाए। अच्छा, अगर पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो ठीक है, इफ यू आर नॉट टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग तो दे वोंट विश यू इवन हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी नहीं करेंगे। Okay. तो जबकि ये ट्रेंड तब नहीं था। पर्सनल ट्रेनिंग हम भी दिया करते थे, बट अगर ट्रेनर हूँ मैं तो मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ। और पर्सनल ट्रेनिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आया पर्सनल ट्रेनिंग ले। पर्सनल ट्रेनिंग मीन्स पर्सनलाइज्ड वर्कआउट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। अब देखो आप वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट ट्रेनर्स हैं, व्हाट इज द सीक्रेट वेपन, व्हाई दे चार्ज lakhs crores एंड ऑल। आप एक नहीं तो गूगल मारो, फैट लॉस वर्कआउट, मसल मास वर्कआउट, सब निकल आएगा। तो ये क्यों चार्ज करते हैं? चार्ज इसलिए करते हैं टू देयर सीक्रेट वेपन इज टू डिज़ाइन द वर्कआउट। ओके। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे 5 लोगों को ट्रेन करूँगा तो 5 का वर्कआउट अलग होगा, किसी का लाइफस्टाइल अलग होना भी ऐसे चाहिए ना, हाँ, मुझे लगता है। और उसके लिए मुझे 2 दिन लगते हैं उस इंसान को समझने के लिए। Okay. कि यार कैसे कराया। तो फिर आप क्या समझते हो उस इंसान के बारे में जब आप एक वर्कआउट जब आप डिजाइन करते हो? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जैसे मैं ऑलमोस्ट 18,000 से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। Okay. इस पूरे टाइम फ्रेम में। तो व्हेनेवर समबडी इज फिलिंग द फॉर्म इन फ्रंट ऑफ 18,000 yes. You have to say it once again. 18,000 Oh, man. 18,000। तो ये भी एक रफ आइडिया मुझे लगा है। तो जब कोई फॉर्म भर रहा होता है ना मेरे सामने और वो जो क्वेश्चन पुटअप करता है, देन आई गेट टू आइडिया कि इस बंदे में कितना दम है। मुझे आइडिया हो जाता है कि कितना दम है, और फिर मैं उनको करवाना शुरू करता हूँ। फिर मुझे पता चलता है वेयर शी लैक्स, कहाँ उसकी प्रॉब्लम है, कहाँ नी में प्रॉब्लम है, कहाँ लोअर पे, तो इसको कैसे खींचा जाएगा, नेगेटिव फेस कौन से हैं इसके, नेगेटिव पार्ट कौन से हैं, कार्डियो इसका अच्छा जोन है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा जोन है, ये समझना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जैसे एक बड़ी अच्छी मिथ फैली हुई है कि मेरे को थाइस से कम करना है, थाइस का वर्कआउट करा दो, मेरे को स्टमक से कम करना है, स्टमक का। ये इतनी बड़ी मिथ है, हम टारगेट फैट को फोकस ही नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फोकस। जैसे अगर सपोज मैंने आज कुछ फैटी फूड खा लिया, हाई कार्ब शुगर वाला फूड खा लिया, तो मैं बोलूँ नहीं यार मेरे स्टमक पे ना जाए, ये यहाँ चले जाए। तो जैसे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही हमारे कंट्रोल में नहीं है कि फैट कहाँ से जाएगा। अगर मैं 10 लोगों को ट्रेन करा रहा हूँ, हो सकता है किसी के स्टमक से वेट जाए, किसी के थाइस से कम जाए। येस वी कैन टोन दैट बॉडी पार्ट, वी कैन फोकस, बट इट इज़ नॉट इन आवर हैंड टोटली। ये स्पॉट रिडक्शन, स्पेसिफिक रिडक्शन, दीज ऑल आर मिथ बाय दो स्लिमिंग सेंटर्स एंड ऑल। Okay. ये कंप्लीट मिथ है। अच्छा, अब हाँ, स्लिमिंग सेंटर्स के बारे में आप क्या बोलोगे जो लड़कियों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, यू नो, और आई गेस सबसे ज़्यादा फेक तो वही है। देखो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी जो स्लिमिंग सेंटर से गई थी, तो मैं एक छोटी सी उसी की बात बोलता हूँ। कहती सर बड़ी गिल्ट फील होती थी रात को घर जाके कि पूरे दिन इतना झूठ बोल के, इतना झूठ बोल के, इतना झूठ बोल के। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो आज भी चल रहे हैं स्लिमिंग सेंटर्स? आज भी चल रहे हैं। कौन मतलब कौन उनको बाहर निकालेगा, यू नो, एक्सपोज कौन कर सकता है? देखो पता है क्या है, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं काफ़ी लेडीज़ जो कभी जाती हैं या कोई मेंबर कोई जाता, तो आई ऑलवेज आस्क देम कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आई स्पेशलिस्ट कोई गन, तो हमेशा पूछते हो कि यार विच कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है। जिम गए, देख लिया लैविश इंटीरियर है, बहुत क्या म्यूजिक, क्या क्या लाइटनिंग है, मज़ा आ गया, कर दो ज्वाइन। अरे आज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ट्रेनर कि सर्टिफाइड है, एक्सपीरियंस है, इज इज सर्टिफाइड या वो वर्कशॉप 2 घंटे की वर्कशॉप। और यही पता है, मैं हर जिम के ऑनर को ये बोलता हूँ कि नो, जब आप
ओनर को छोड़ो, मैं मेंबर को भी ये बोलता हूँ कि जब आप किसी जिम में जाओ तो आपके सामने एक वॉल होनी चाहिए जहाँ पे सर्टिफिकेशंस की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ओनर हो तो आपका हक बनता है लगाना और आपके अपने मेंबर्स को बताना कि वो ये चीज है हमारे यहाँ। लेफ्ट साइड में मेरे सारे लिस्ट लगी हुई है, सारे सर्टिफिकेट वो मैंने देखा, दैट्स एप्स रियली गुड। और जैसे मेरे पास यू वोंट बिलीव, एक बार मेरा जुम्बा ट्रेनर, उसकी ना टांग में चोट लग गई थी। टांग में चोट लग गई थी तो मुझे चाहिए था, मेंबर्स बने हुए, तो मैंने 24 ट्रेनर्स को बुलाया था। ओके 24 ट्रायल किया जिसमें एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। क्योंकि उसमें से 3 सर्टिफाइड थे सिर्फ। जुम्बा का क्या, आपने zumba.com खोलना है, फाइंड द ट्रेनर नियर बाय यू, पता चल जाएगा कि वो जिन से अटैच है कि नहीं है। अब जुम्बा का भी नाम खराब हो चुका है, जुम्बा हैज बिकम अ बॉलीवुड डांस। फिटनेस से हटके, लाइक आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट जुम्बा इन द्वारका। ओके, तब लोग, यू वर द फर्स्ट वन। ओके, आई वाज द फर्स्ट 6 years back, I guess. 6 years back 2012। तो तब लोग मुझसे पूछते थे ये जुम्बा क्या होता है, और आज सबको अच्छा जुम्बा, हाँ मैंने कह रहा, हाँ मेरे भी यहाँ पे, मेरा तो सोसाइटी में होता है जुम्बा। तो भैया मैं ये बोलना चाहूँगा ना, बॉलीवुड डांस को और जुम्बा को मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर, जबकि जुम्बा इज अ फिटनेस वर्कआउट। वो हर सॉन्ग का मेरेंगे है, कुंबिया कर रहे हो, तो वो कहाँ से कहाँ, जो ट्रेनर है जो सीखा हुआ है अच्छे से, वो उसको पता है कि हार्ट रेट को कैसे ऊपर ले जाके बैलेंस करके वापस नीचे लेकर आना है। नाचना नहीं है, ताड़ियाँ नहीं बजानी है यहाँ पे। पर ठीक है, अगर लोगों को मजा आ रहा है और हाँ, उसमें क्या होता है, चलता है। कई बार क्लास बहुत एग्रेसिव हो जाती है बीच में, तो उसके बाद वो बीच में एक बॉलीवुड डांस कर लिया, ये कर लिया। तो अब जैसे जुम्बा स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स वो तो मैं ये कहूँगा प्रॉपर फंक्शनल ट्रेनिंग क्लास है, उसके ऊपर म्यूजिक डाल दिया है। बहुत फाड़ू क्लास है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फिर 4 जोन्स में, 15 मिनट 15 मिनट 15, और लास्ट का 15 मिनट का कोर वर्कआउट है पूरा। ओके विक्की जी, आप मुझे ये बताइए कि करंट सिनेरियो जो फिटनेस का है वो क्या है, और आप फंक्शनल को कैसे डिफाइन करोगे, फंक्शनल वर्कआउट को? देखो, फंक्शनल ट्रेनिंग, इफ़ यू सी एवरीबडी इज सेइंग हम फंक्शनल करवा रहे हैं, हम फंक्शनल ट्रेनिंग करा रहे हैं, आज कौन सी क्लास है, फंक्शनल ट्रेनिंग क्लास है। बट इफ़ यू आस्क द ट्रेनर, आई एम नॉट टॉकिंग, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी ट्रेनर, बट यू आस्क देम, वही मेंबर वाली प्रॉब्लम, पूछो कि फंक्शनल ट्रेनिंग आप करा रहे हो, व्हाई इट इज़ नोन एज फंक्शनल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हम स्ट्रेंथ इसलिए कहते हैं, वी आर लिफ्टिंग द वेट्स, बट इसको फंक्शनल क्यों करा रहे हैं भैया? अब उनके पास जवाब होगा, मैं इससे फैट लॉस होता है, हम बर्पी कराएंगे और सांस फूलेगा। मैंने तो यही सुना है कि लोग ये बोल देते हैं यार बर्पी करा दी, चलो फंक्शनल हो गया, आपका जाओ घर जाओ। फंक्शनल ट्रेनिंग जो है ना, उसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं बताता हूँ, डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज एज ईज बाय साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इज कॉल्ड फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग जो है ना, ये हमारे 8 मूवमेंट जो बॉडी की है ना, उस पर स्टैंड करता है, लाइक पिक, मूव, बेंड, रोटेट, जो हम 8 मूवमेंट हम करते हैं। उसके बाद हमारी 9वीं कोई मूवमेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी की। जैसे अगर आप उठा रहे हो कोई चीज नीचे से, दैट्स योर डेडलिफ्ट। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, दैट्स योर लंजेस। ठीक है, आप कोई चीज को धक्का दे रहे हो, टेबल को पुश कर रहे हो, दैट इज योर स्लेज पुश और सैंड बैग पुश। तो ये सारी चीज, बैठ रहे हो, उठ रहे, बैठ रहे हो, दैट्स योर स्क्वाट्स। तो इस सब चीजों को बना के फंक्शन ट्रेन, और इसका भी एक मेथड होता है टू हाउ यू डिजाइन। ऐसा नहीं है कि यार वहाँ 4 पुशअप्स मार लेना, यहाँ पे 2 केटलबेल डाल दो, तो यू हैव टू डिजाइन कि अगर यहाँ पे कोर का स्टेशन है तो कोर के बाद कार्डियो आ जाए, कार्डियो के बाद स्ट्रेंथ डालोगे आप। तो इट्स नॉट के यार ये तू वहाँ पे तू पुशअप कर ले, तू उधर भाग, वहाँ बर्पी मार ले, बिकॉज थकाना काम नहीं है, थका तो कोई भी देगा। इधर भागते रहे, फिर बीच में 5 बर्पी मार ले, फिर 5 पुशअप्स कर ले, 5 बंदा थक जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपको लेके जाना ऊपर, MHR तक पहुंचवाना। अब जैसे मैं यहाँ ले जाता हूँ, मैं सबका MHR टेस्ट करता हूँ। MHR क्या होता है? मैक्सिमम हार्ट रेट। 220 माइनस योर एज। तो व्हेनेवर दे आर एट द पीक ऑफ द सेट ना, दे मेजर, यहाँ पे हाथ रखती हैं, 10 सेकंड का नोट कर लेती हैं, 220 में से अपनी एज माइनस करती हैं, सर आई हैव रीच माय MHR। ओके, तो वो आपका मैक्सिमम फैट बर्निंग जोन है, दैट वहाँ पे ही आपकी फंक्शनल, फिर HIIT वर्कआउट्स आ जाते हैं, विच आर योर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट। फिर उसके अंदर टबाटा भी आ जाता है। अब काफ़ी लोग कहते हैं हाँ आज हम टबाटा करा रहे हैं, टबाटा करा रहे हैं, टबाटा करा रहे हैं, टबाटा क्लास है। यार आस्क देम अगेन, यार ये अजीब सा नाम क्यों है इसका, ये टबाटा क्या है? मतलब लोग करने को रेडी होते हैं, बट जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो कोई इन्फॉर्मेशन लेता यार नहीं। मैं आपको एक मेडिसिन भी दूंगा, ये खा लो, तो आप पूछोगे ये किस लिए है, और शायद गूगल मार के भी चेक करो कि ये क्यों दी है मुझे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। आई मीन यू कैन नॉट गिव योर बॉडी कि हाँ जो मर्जी करवा ले, ऐसा तो टबाटा फॉर योर व्यूअर्स। इनफैक्ट मैं अपनी बात ही करता हूँ, एक जब मैंने ये जिम टूर स्टार्ट किया था ना, तो आई वाज लाइक इन बिटवीन ही, तो आई वाज लाइक यार मुझे ना वहाँ मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल मेरा बढ़ा नहीं, मैं वहाँ पे थका नहीं। बट मुझे वहाँ पे एक ट्रेनर ने बोला कि थकना ही सब कुछ नहीं होता, exactly. चीज़ होती है क्या
वर्कआउट कर रहे हो आप, क्या फ़ायदा दे रही है आपको, आपकी बॉडी को, और उसकी इन्फॉर्मेशन वो हम देते हैं। वो हम दूंगे। तो ऐसे ही टबाटा जो वर्कआउट है सब करवा रहे हैं, बट टबाटा वाज एक जापानीज फिलोसोफर था, डॉक्टर इजुनी टबाटा। उसने डिज़ाइन किया था 1996 में कि अगर हम शॉर्ट इंटरवल्स में वर्कआउट करें और बीच बीच में ब्रेक लेके फिर करें तो बॉडी को शॉक मिलता रहेगा और यू विल बर्न मोर कैलोरी। तो दैट्स व्हाई द नेम इज टबाटा, उसके नाम पे डॉक्टर इजुनी टबाटा। पता नहीं आज क्या होता है टबाटा। आज क्या मुझे तो आजकल का पिलाटेस भी नहीं पता कि पिलाटेस क्या होता है। पिलाटेस यार, मैट पे लेके पिलाटेस, स्टॉट पिलाटेस, द ओरिजिनल पिलाटेस, 6 महीने का एग्जाम देना पड़ता है, प्रैक्टिकल देना पड़ता है, पास अरे उसके तो कुछ इक्विपमेंट्स भी आते हैं, रिफॉर्मर्स आते हैं। हाँ, वो किसी के पास नहीं है तो फिर लोग पिलाटेस कैसे करा लेते हैं? वो कौन सा पिलाटे होता है? इसके पीछे जो मैं बताता हूँ, जो हम ट्रेंड की बात करेंगे कि आजकल ना यार बहुत सारी ना आई टेल यू अबाउट ट्रेंड्स इन फिटनेस, जो क्या विजन है मेरा, इट इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड द सेम टाइम इट इज़ गेटिंग वर्स्ट ऑल्सो डे बाय डे।